गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था और तो क्या व्यक्त किया, एक पद लगा था और गुरु जी वाले पतर को सायो मास्टर, अरे पतर को, अरे पतर को, पतर को, पतर को रे पतर को, अरे पतर को काहे जदुइया डारा पतर को, होता क्या है, कमेटी वालों ने क्या कहा कि बिरहवा बिरहवा दोनों जन बढ़िया गाया, बिरहवा और लेकिन कमेटी का जियरा दुखाया, लेकिन कमेटी का जियरा दुखाया रे बिरहवा दोनों जन बढ़िया कहें कि विराह दोनों आदमी ठीक गा रहे हो, लेकिन एक बात है, क्या बात है बताइए ना। बुल्लू चचा गा रहे थे बाबूजी, कहें कि गांधी जयंती पर भइल प्रोग्राम हो, दोनों जन देखा लिया नहीं नाम हो, और इतने पे पब्लिक ने ताली बजाया रे बिरहवा दोनों जन बढ़िया गाया, बाबूजी कमेटी वालों ने कहा कि विराह दोनों लोग गा रहे हो, ठीक गा रहे हो, लेकिन जिस उपलक्ष्य में विराह कराया गया आपने गांधी जी के विषय में कुछ भी एक शब्द दोनों कलाकार नहीं बोले। गुरु जी सोचे कि बुल्लू भैया खड़ा है, वो भी करेंगे अब, लेकिन वो कुछ नहीं गाए। तब जब नहीं गाए तो गुरु जी के जब नंबर आया तब तो गुरु जी गाए, क्या गाए, अरे लंगोटिया क्या कमाल कर गई, अरे लंगोटिया क्या कमाल कर गई, अरे तो लड़ने चली, अरे लड़ने चली ठठरिया बूढ़ी लड़के छोटिया, लंगोटिया क्या कमाल कर गई। बाबूजी गुरुजी जब गाए तो कमेटी वालों ने एकदम गुरुजी को अपने हाथ से उठा लिया, बाबूजी हाथ से उठा लिया और वहीं पे भुल्लू दादा चंग बजा रहे थे मंच पे, सब लोग थे अखाड़े के और गुरुजी जब विजयी हुए हैं तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि हैदर अली जिंदाबाद, हैदर अली जिंदाबाद। लेकिन भुल्लू दादा ने एक बात कहा था कि बेटे अगर आज तुम किसी यादव के लड़के होते तो हनुमानगंज से मजूरा तुम हाथों हाथ पहुंचा दिए जाते, इसी बात का अफसोस है बेटे। कहा कि गुरुजी आप लोग हैं तो मैं तो कभी अपने आप को मुसलमान नहीं समझता, मैं तो हमेशा रामायण पुराण महाभारत यही सब गाता हूं जो आप सबसे शिक्षा मिली है। बाबूजी इसी तरीके से गुरुजी का नाम दिनों दिन चर्चा में आ ही गया। जब आ गया तो बाबूजी पहले गुरु जब विराह की तरफ
चढ़ाई किए तो होता क्या है, पापड़ में कभी तो भाव देना पड़ा। बाबूजी से पहले की टी सीरीज कैसेट कंपनी में गुरुजी ने जब कैसेट किया, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत देश में तहलका मच गया इस बात का। लोग भी रहा बड़े चाव से सुनने लगे। और जब ये बात धीरे धीरे बनारस की तरफ पहुंची तब गुरुजी से आए दिन दंगल गुरुजी से होती रही। और तो कहना क्या है, अरे पूर्वांचल की ओर किया चढ़ाई से रवा गरजेला, अरे पूर्वांचल की ओर किया चढ़ाई से रवा गरजेला, और दाहिने पारा थे शारदा माई से रवा गरजेला। पारसनाथ हो बल्ली बलिया वाले हो, अब बल्ली यादव की बल्ली सब तहस नहस करे, और सब ही कलाकार गौर बढ़ाई सरवा गरजेला, की इज्जत से गावई में यहाई भलाई सरवा गरजेला। बाबूजी सभी कलाकार धीरे धीरे एक एक करके लड़ते गए और सिमटते गए। सभी कलाकारों ने सोचा कि इनके साथ में अगर छेड़ के गाना किया जाएगा तो गाना नहीं गा सकते हो। क्यों कि इज्जत के साथ अगर गाना गा लेंगे रात गुजर जाएगी, इसी में हम सबकी भलाई है। बाबूजी पारसनाथ यादव के साथ गुरुजी का विवाह कार्यक्रम हुआ मरी माई के मंदिर बनारस तेलियाबाग वाराणसी में। और इस बात पे बनवारी लाल सेठ जी, बनवारी लाल यादव नेताजी ने इस बात पे प्रोग्राम करवाया कि जो कोई अगर हैदर अली को हरा देगा हम उसी के साथ हैदर अली विवाह कराएंगे। मंगल कवि पारसनाथ, विश्वनाथ, दीपक, तमाम लोग जो भी गायक कलाकार थे तो सब जान ही रहे थे, लेकिन पारसनाथ अपने आप पे आ गए। चला कहे कि हम हैदर अली हराए दे, लाची दे, कह लाची दे आप नेताजी, और नेताजी लाची दे दिए, कह कि हम हरा दे। बाबूजी गुरुजी जब यहां से गए तो गुरुजी को इस बात का पता नहीं था। गुरुजी कभी भोजन नहीं करते थे, लेकिन बनवारी लाल यादव जी के यहाँ पूरी पार्टी, क्योंकि बनवारी लाल यादव की औरत खुद खाना बनाती थी और अपने हाथ से सबको खिलाती थी। पूरी पार्टी भोजन करे थी। गुरुजी बैठे हैं, कहें कि भैया तोहरे भैया तो उसे कुछ बताए नहीं, कहें भाई हमसे कोनो बात नहीं, कहा है, कहें तुम्हार भाई बड़ा गद्दार है। अरे कहनी जौन गवैया आया है, मतलब का बताइए इसी भाषा में, कहनी जौन गवैया परसा आया है, अरे तो का हरावे चैलेंज है सारी गाना हो। बाबू जी इतनी बात बताई थी, गुरुजी खाना छोड़ दिए। कहने भैया खा ले, नहीं भाभी खाना नहीं खाएंगे। कहें कि गाना शुरू हुआ और पारसनाथ कहें क्या कहें कि ये ऐसा कलाकार है, ऐसा कलाकार है कि अगर इलाहाबाद जिले में चले जाओ तो वहां पब्लिक से हल्ला मचवा देता है, गाना गाने नहीं देता है, लोगों को दारू पिला पिला के हल्ला मचवाता है। गुरुजी हंस रहे थे, मंच पे बैठे थे, और जब नंबर आया गुरुजी गाना जो गाए जवाब दे दिए। फिर थोड़ा सा जब दूसरी बार नंबर आया पारसनाथ फिर उल्टा सीधा बोलने लगे। जब बोलने लगे तो गुरुजी से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहे कि एक बात बताई, बनारस में जितनी मंदिर हुए, काशी विश्वनाथ में जितनी मंदिर हुए, अब पूरी मंदिर की अगर माला लिया है कि पारसनाथ को आज पहनाए नहीं, हैदर अली के रोमा नट्टे सोच हुए। और इतने पे बाबूजी शायरी गाए रहे हैं, लेकिन गुरुजी शायरी उर्दू में गाए हैं। नू का नूर कहूँ क्या लटका कहानी कहूँ आज बेखटका, पारसनाथ के पल्ले नाई पर उर्दू में क्या कहा था, एकदम पारसनाथ लटक गए बाबू। तो ऐसा कलाकार, वही बात कह रहा हूँ कि जी सभी लोग यही सोचे कि इज्जत से गा ले, रात गुजार ले, पैसा ले कि तू अपने घर है हम अपने घर है बाबूजी। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे समय का चक्र अपना काम करता रहा। सन 1996 में
अभी सुमित्रा नंदिनी जी ने बताया ना कि सम्राट जी 2-4 साल घायल हैं। हाँ। सम्राट लिखा था है, लेकिन इन आए पता है कि सम्राट का ताज आजो कहाँ रखा बा। अबिरहा सम्राट का ताज के का दहेज एक आज तक गवैया जाने न पाए। बिरहा सम्राट का ताज सन 1996 में सिवड़ी स्टेडियम में 26 जनवरी के पंधारी दादा मिर्जापुर वाले अपने हाथे से दे रहे हैं। कहन की दादा हम एक काबिल ना है, कहन बेटवा हम सबको सुन के और सबको समझ ले तुम एक काबिल है ये यार। कहेंगे दादा हम एक काबिल, कहन नहीं हम जो कही। इस बात पे तमाम कलाकारों ने दुख जताया था बनारस के कि पंधारी दादा को केवल एक ऐसा मुसलमान कलाकार मिला जिसे बिरहा सम्राट का ताज दे दिए। क्या हम लोग यहाँ गायक नहीं थे? पंधारी दादा बोले अगर तुम लोग हैदर अली से गा के निकल जाओ तो हैदर अली एक ऐसा इंसान है कि अगर मैं कह दूंगा बेटे ताज दे दिए तो खुशी से दे दे, खुशी खुशी दे गया। नहीं दादा विराट ने आपने सब कहा था कि विराट जो बिरहा न हो तो विरहा को ने काम आप रोगे तो हम गाई न पाओगे, आप थोड़ा शांत रहे। ब्रजेश कुमार प्रजापति आपकी तरफ से 51 रुपए पुरस्कार है, बहुत बहुत नमन हो, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। बुला नाला पे गाना मगुरु जी से स्वर्गीय दादा रामदेव जी से। हाँ। वहां आज तक बीड़ी सिगरेट चले लगा तब हुक्का चल रहा बाबू जी, हुक्का चल रहा 10-12 बुढ़वा बैठा रहे। कहन अभिमन्यु आज चक्रव्यूह में फंस गया और हंडा और झंडा पे गाना होता हंडा और झंडा रहा और कहन की अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया। गुरु जी कहें कि दादा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर भी अमर है। जयद्रथ को लोग आज भी दुत्कारते हैं, आज भी दुत्कारते हैं। और वहां गाना क्या गुरु जी गा रहे हैं, लड़ाई माँ के पेट में सीखा। तो ऐसा ऐसा बाबूजी और रातन कह दें कि झंडा विश्वनाथ हंडा विश्वनाथ मंदिर पर जल चढ़ावे खातिर जाए, झंडा इलाहाबाद जाए। और जब टाइम गुरु जी 2 बजे के बाद 2 बच्चों की कहानी, जब 2 बच्चों की कहानी गाए रामदेव चाचा भी मंच पे ही बैठे बैठे रोने लगे। ऐसे कलाकार थे, ऐसे कलाकार कहाँ मिलेंगे बाबूजी? नहीं मिलेंगे। कोई कितना भी बड़ा गायक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो बात किसी में नहीं होगी। गाते थे अरे रोज दूधवा पियायु आज नाम खायु मोर दूधवा के धरी भूल गया वादा, आपन भूल गया वादा, कहाँ गया भीम दादा तोहरी से मदद करेगा बाबूजी। एक एक शब्द अंबर और वसुंधरा के नैनों से छलके गागर, बिना फूल के भई फुलवारी रूठ गए नट नागर। डूबल सागर में जहाजिया दादाजी चल पड़े के लालन कही वजिया। ऐसी लेखनी कभी अपने आप को नहीं कहे कि मैं कवि हूँ, लेकिन स्वयं लेखनी किया करते थे बाबूजी। 1996 में जब सिवड़ी में बिरहा सम्राट का ताज मिला और गुरुजी बिरहा गा रहे हैं, धीरे धीरे समय का चक्र अपना काम करता रहा बाबूजी। और सन 2007 में गुरुजी शुगर के पेशेंट हो गए, शुगर के पेशेंट हो गए सन 2007 में। और पिताजी उस समय बाबूजी केवल मैं 1-2 बार गुरुजी के घर सन 2006 में 1-2 बार घर आया था, बाकी बिगड़ते थे कि बेटे भी पढ़ने लिखने की उम्र है। पिताजी हमारे बताए कि गुरुजी को शुगर हो गया। बाबूजी जब इतनी बात सुने तो बहुत रोए थे उस दिन कि बिरहा कौन गाएगा, शुगर हो गया तो गुरुजी कमजोर हो जाएंगे।
यहाँ तक बंबई से मुन्ना ठेकेदार बिरहा के आज चाहे कितना भी कलाकार चाहे फ्लाइट से जाए चाहे जैसे, लेकिन आज बंबई की जितना स्टेडियम था बाबूजी बिरहा के लिए बंद है। क्यों बंद है? उतनी जनता कोई जुटाने का सामर्थ्य नहीं किसी के अंदर। बिरहा के ठेकेदार मुन्ना सिंह जी 15,000 रुपए की इतनी बड़ी डिब्बी थी बाबूजी शुगर की दवा, 3 डिब्बी भेजे लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। चुनार सक्तेशगढ़ जहां अड़गड़ानंद महाराज जी का आश्रम है, उस पहाड़ पे एक दवा मिलती है, वहां से दवा लाया गया, थोड़ा बहुत आराम मिला तो वही मुन्ना भैया जो परिणन महादेव कार्यक्रम भरान गुरु जी की यहाँ गमराटा में, उस समय आराम मिला कहे हम गाँव गाना है। लेकिन बाबूजी होता क्या है, धीरे धीरे कोई दवा कोई दुआ असर नहीं कर रही है। टेरी में बिरहा की टेरी में जब रास्ता चल के और चल पड़ा और सूर बिरहा का कई के महफिल की जिद छोरी, जब रास्ता चल की ओरी चल पड़ा। जिस समय गुरुजी को बिरहा सम्राट का ताज 1996 में मिला, उस समय गुरुजी से एक खुशी छिन गई। खुशी ये हुई कि बिरहा सम्राट का ताज पाए, लेकिन हुआ क्या बाबूजी, सन 1996 सर से उठा पिता का साया जी, 2007 में माता जी से भय पराया जी, काल बेदर्दी किसके ऊपर कब करता है दाया जी, 6 वर्षों के दुर्दिन ने गुरु को बहुत सताया जी। गिरता स्वास्थ्य दिनों दिन गुरुजी होय लगे मायूस, अरे शायद कुछ माना पीछा छोड़े, अरे होने लगा मन महसूस जब रास्ता चल के चल देना, अरे घड़ी मन होश करे पग पग पे सीना जोरी, जब रास्ता चल की ओरी चल पड़ा। गुरुजी को आभास होने लगा कि शायद मेरा अंतिम समय नजदीक है, अंतिम समय नजदीक है। कोई किसी से अगर जाते थे गुरुजी के पास बैठते थे तो गुरुजी का मन जो था वो खुश दिल नहीं रहता था, ऐसे सोच में डूबे रहते थे, सोच में डूबे रहते थे बाबूजी। और होता क्या है, धीरे धीरे प्रोग्राम करने के लिए जाते, कहीं मास्टर विजय सिंह, कहीं मैं, कभी हाथ दबाते थे, कभी सीना दाबता था, गैस चढ़ जाती थी बाबूजी। गुरुजी तमाम लोग बहुत कुछ सलाह दिए, बहुत दवा कराए, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। और आने वाला समय जैसे
19 तारीख को ही 19 तारीख को ही कहा कि चलिए डॉक्टर डीके अग्रवाल को दिखा कर आते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं कल चलेंगे, कल चलेंगे। बाबूजी उसी दिन मैच आ रहा था। हाँ। मैच आ रहा था। शांत शर्मा कई रन दे रहे हैं, हरा दे रहे हैं। ईशांत शर्मा की बदौलत इंडिया मैच हारी। और जैसे गुरुजी दो चीज, एक कुश्ती एक मैच बहुत देखते रहे बाबूजी, और ईशांत शर्मा की बदौलत जब इंडिया मैच हार गई तो गुरुजी के पसीना होने लगा। मुन्ना को भी रोक लिए थे, मुन्ना यादव करनाईपुर रोक लिए थे और ले आए के कथन की भैया लपिया डॉक्टर साहब बीड़ी सिगरेट मना के दे रहे हैं, कहन बहुत नशा सतावती आए तो केवल आप हुक्का पी सकत। बाबूजी मुन्ना कहेंगे भैया आपके पसीना होता, चले डॉक्टर के यहाँ लेके चले, डॉक्टर के यहाँ लेके चले भैया। कहेंगे यार मुन्ना तू पागल है, अरे पसीना खाई पी दी शरीर में तड़ा है तो पसीना न होए। मुन्ना को बरगला दिए। बाबूजी किसी तरीके सोए, और मुन्ना भाई आज भी ये बात बताते थे गुरुजी के बगल में ही खटिया लगा के सोए थे, और रात में मुन्ना भाई बहुत बुरा सपना देखे, और भोर में जब 5 बजे गुरुजी उठे हैं लैट्रिन की तरफ जा रहे थे, तभी गुरुजी को चक्कर आ गए। गुरुजी को चक्कर आ गए और गुरुजी गिर पड़े। कहते हैं कि या अल्लाह, उसके आगे कुछ बोल नहीं पाए, और मुन्ना को आभास हुआ, कहें भैया भैया क्या हुआ भैया। जल्दी से बाबूजी मार्शल निकाले और मार्शल को बिठाए, साथ में दीदी भी बैठ गई, और डॉक्टर आर.के. वर्मा के यहाँ सरदार पटेल हॉस्पिटल, जो कि आज रानीगंज से विधायक हैं, डॉक्टर आर.के. वर्मा जी के यहाँ पहुंचे। और वहां जब पहुंचते हैं तो आर.के. वर्मा जब देखे तो उनके नैनों से सावन बरस रहा। कहते हैं कि मुन्ना भाई हैदर भाई दुनिया में नहीं रहे। कहे नहीं डॉक्टर साहब ऐसा ना कहे साहब, ऐसा ना कहे। कहे कि मुन्ना, डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं बोल सके, और गुरुजी को वहां से जब वापस लाए बाबूजी तो तमाम चंद सेकंड में खबर फैल गई कि बिरहा सम्राट हैदर अली जी दुनिया में नहीं रहे। कभी कोई तर्ज देना पड़ा इसी जगह पे बाबूजी। जंगल की आदमी से जंगल की आग जैसे और फैली जब खबरिया मोरे राम, फैली जब खबरिया मोरे राम, फैली जब खबरिया हे राम यूं है रे खबरिया, हे राम यूं है रे खबरिया, असुआ धार हो राम, हे राम यूं है रे खबरिया, असुआ धार हो राम, हे राम यूं है रे खबरिया, असुआ धार हो राम। बाबूजी जंगल की आगे से खबर पहुंच रही है, जो भी लोग सुन रहे हैं सुन के अवाक हो जा रहे हैं। और 19 तारीख को ही घीनापुर में चाचा जी भी और विजय भाई भी रामलीला हो रहा था, रामलीला हो रहा था। ये लोग 3 बजे रात तक जगे थे बाबूजी, और सुबह थोड़ा देर तक सो गए। जब फोन गया तो जब भाई इस बात को सुनने के गुरुजी नहीं है तो अपने घर में ही गिर पड़े कि हे भगवान क्या हो गया। जगदीश चाचा भी क्या बताएं वो मंजर, वो दृश्य क्या रहा होगा जरा आप सब सोचें। माता जी दरवाजे पे जब निकली, जब गाड़ी की आवाज सुनी तो दरवाजे पे जब निकली तो देख रही कि दीदी रो रही है। माता जी क्या कहते उनको चक्कर आ गया, बाबूजी गिर गई, बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो कहती हैं क्या, या अल्लाह तोरा काम बिगाड़े, अरे खेलत हंसत फूल वरिया युजारे, का उपाय सुने कई के
अरे हमारी लीलरिया मोरे राम हे राम यू है रे खबरिया हे राम यू है रे खबरिया सुअधार हो राम बाबूजी तमाम लोग इतने मेरे मेला लग गया लोगों को गुरु जी के अंतिम दर्शन के लिए मेला लग गया। मिझूरा में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां की गाड़ी खड़ी कर दी जाए। अगर बात गलत हो मुन्ना भैया तो बताना। पूरा चप्पा चप्पा एकदम मिझूरा में तमाम लोग आ रहे हैं जो भी सुन रहे क्षेत्र के दूर दराज के नेता सांसद विधायक अपने प्रिय गायक हैदर को देखने के लिए अंतिम दर्शन के लिए बाबूजी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन होता क्या है बाबूजी जब गुरु माता जी क्या कहते हैं कि हाय विधाता हाय विधाता चल दिया मेरी मांग का सिंदूर है हाय विधाता चल दिया मांग का सिंदूर है हाय विधाता चल दिया मांग का सिंदूर हाँ विधाता चल दिया मेरी मांग का सिंदूर है क्या करूं क्या करूं किस से कहूं माता यहाँ मजबूर है क्या करूं किस से कहूं माता यहाँ मजबूर है क्या कहो किससे कहूं माता यहाँ मजबूर है क्या कहो किससे कहूं माता यहाँ मंजूर है। बाबूजी तमाम लोग सवार हैं नैनों से सामन सबके बरस रहा है। लेकिन होता क्या है बाबूजी सच सच होता है। और गुरुजी को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार स्नान करा के नमाज जनाजे की नमाज अदा की गई। तो कहना क्या है आल्हा में और सारे नेतागण बाबू आज जुटल हुए सारे नेतागण बाबू आज जुटल हुए सारे नेतागण बाबू आज जुटल हुए अरे सबके नयना सवनवा मनी जा वीर मुन्ना बाबू लाल विधायक भैया उनहु के नैना गए हैं छल छला कपिल मुनकर वरिया पंगार पुतरिया भैया सब अपन हथवा
मीज मीज पछता मस्जिद के पास आके रुकल जनाजा मैया और नमाज जनाजा जहाँ पे भैले मस्जिद के पास आके नमाज जनाजा रोक दिया गया। जनाजे की नमाज अदा की गई और उसके बाद जितने शिष्य समूह थे सब लोग आज खड़े हैं। विजय जगदीश प्रेमचंद आज रोए, विजय जगदीश प्रदीप समीउल्लाह के कुछ ना सुझाए। शिष्य गण आज बाबू सब ही जुटल हुए। जनाजा धीरे धीरे गवा कब्रस्तान पे आए। बाबूजी जनाजा कब्रस्तान के पास है और वहां गुरुजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सदा सदा के लिए बिरहा सम्राट आज मिट्टी में बाबूजी दफन हो गए, मिट्टी में दफन हो गया। सब लोग यही कहते फिरते हैं आज भी कि उनके जैसा गायक न तो कोई हुआ था और धरती पे शायद होगा भी नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि जो बात उनमें थी वो शायद किसी में ना हो। आर्टिस्ट हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से महफिल को बांध के रखते थे, अपनी उंगली पर नाचते थे, नचाते थे, हंसाते थे, रुलाते थे, शायद कोई कर सके ऐसा संभव है। तो कहना है अंतिम में बाबूजी भुल्लुर दादा राम धारे यादव के नैनों की ज्योति। अरे गुरुजी आज चले गए हैं और सबकी अखियां रोती हो। जब अस्ताचल की ओर चल पड़ा, अरे तो रोती ज्ञानचंद की कविता मीज गधोरी। जब अस्ताचल की ओर चल पड़ा, गैले बीरा के रतन राय। बाबूजी अक्सर जब हमारा कार्यक्रम प्रतापगढ़ में होता है तो सब पार्टी वाले जाना है कि हमने कई बार कहा कि हमसे एक ही मत गवाया कीजिए, लेकिन सुमित्रा जी ने इतने बढ़िया शब्दों में संबोधित किया कि आत्मा ही अंदर से गवाही दे दी कि नहीं आशीष कोई बात नहीं है। गुरुजी के गांव है, गुरुजी का क्षेत्र है, उनका घर था, तो उसे गाने में कोई बात नहीं। लेकिन इतना बढ़िया बिरहा आप सुने। हर किसी चीज का एक समय होता है बाबूजी। अपने समय पे जैसे राम मंदिर में कब से ताला लगा हुआ था, समय आया खुल गया, ताला खुल गया। वैसे जब समय आएगा
तो हिंदुस्तान का तो कश्मीर है ही है, वो भी एकदम स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट हो जाएगा। उग्रवादी जो ये दंगा करते हैं